अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी लैब है वो है आईसीए की लैब नंबर 9, जिसके अंदर हम लोग आज की लैब जो है के अंदर हम लोग देखेंगे एनालॉग इनपुट आउटपुट मॉड्यूल पीएलसी के साथ कैसे इंटरफेसिंग होता है, और उससे एनालॉग इनपुट से हम लोग पोटेंशियोमीटर कनेक्ट करते हैं और आउटपुट पे वोल्ट मीटर कनेक्ट करके हम लोग उसका रिस्पॉन्स देंगे कि वोल्ट मीटर में जो हम लोग डिफ्लेक्शन करेंगे या उसकी जो वैल्यूज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करेंगे तो क्या वो पोटेंशियोमीटर में हम लोग वैल्यूज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करेंगे, उसकी वैल्यूज़ का इफ़ेक्ट हमारे पास वोल्ट मीटर में इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होती है या नहीं होती है। तो हम लोग उसके सेंटर में के अंदर इनपुट पे हमारे पास पोटेंशियोमीटर लगेगा और आउटपुट पे हमारे पास वोल्ट मीटर, और सेंटर में पीएलसी कनेक्ट होगी जिसके अंदर लैडर लॉजिक से के थ्रू हम लोग ऑपरेट करवाएंगे। सही है। तो आज की लैब में हम लोग ये देखेंगे कि बस सिंपल एनालॉग इनपुट और आउटपुट मॉड्यूल का क्या काम है। अच्छा, आज की लैब जो है हार्डवेयर से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और प्रोजेक्ट से भी रिलेटेड है। आज की लैब जो है पूरी प्रोजेक्ट के अंदर तुम लोग को जो 5 एप्लीकेशन दिए हैं प्रोजेक्ट में बनाने के लिए, उसके अंदर उससे रिलेटेड है आज की लैब जो है तो आज की लैब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। सही है। अच्छा, यहाँ पे जो है ये हमारे पास थोड़ा धुंधला आ रहा है तो इसलिए मैंने पुराना मैनुअल लिया हुआ है, उसके अंदर क्लियर है हमारे पास इमेज जो है। सही है। तो मैं ये पुराना वाला मैनुअल ही अपलोड कर दूंगा तुम लोग को ताकि तुम्हें आसानी हो। तो आज के लैब का आज की लैब का जो प्रोजेक्टिव है हमारे पास वो है गेटिंग फेमिलियराइज विद एनालॉग इनपुट आउटपुट मॉड्यूल। सही है। अच्छा, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल जो हमारे पास डेल्टा डीवीपी पीएलसी जो हम लोग SS2 यूज़ करते हैं उसके साथ जो कनेक्टेड वो है ना हमारे पास लैब के अंदर जो हार्डवेयर जो कनेक्ट है पीएलसी के साथ वो है हमारे पास DVP06XA। ये इसका मॉडल नंबर है जो एनालॉग इनपुट और आउटपुट मॉड्यूल में एनालॉग मिक्स मॉड्यूल कहलाता है, क्योंकि मिक्स किस लिए नाम दिया जाता है इसमें, इसका इनपुट और आउटपुट नाम है। अच्छा, ये तुम लोगों ने लैब के अंदर भी देखा होगा कुछ इस तरीके से तुम्हारे पास पीएलसी के साथ अटैच होते हैं हमारे पास, और यहाँ पे लाइट ब्लिंक्स हो रही होती है, रेड और येलो कलर की ऑरेंज कलर की लाइट ब्लिंक्स हो रही है कि वो चल रहा है या नहीं चल रहा है, कौन सा आउटपुट उसका चल रहा है कौन सा नहीं चल रहा, इस किस्म का होता है कुछ। सही। इसे कहते हैं डेल्टा मिक्स्ड एनालॉग इनपुट आउटपुट मॉड्यूल। इसका मॉडल नंबर है DVP06XA करके, इसका मॉडल नंबर जो हम लोग लैब के अंदर यूज़ करेंगे। सही है। इसकी फेमिलराइजेशन देखेंगे, फेमिलराइज होंगे इससे कि कैसे ऑपरेट होता है डेल्टा पीएलसी के साथ। अच्छा, दूसरा ऑब्जेक्टिव है हमारे पास इंटरफेस करेंगे हम लोग पोटेंशियोमीटर को। सही है। उसको डिस्प्ले कराएंगे डिजिटली कन्वर्टेड वैल्यू ऑन HMI। अच्छा, हमारी जो पीएलसी है वो हमारे पास एनालॉग इनपुट नहीं लेती है और एनालॉग मतलब एनालॉग वैल्यूज़ पे डील नहीं कर रही होती, वो तमाम के तमाम जितनी वैल्यूज़ हैं उसको डिजिटल दी जाती हैं। सही है। तो हम लोग आज की लैब में जो मेन मकसद है वो ये देखेंगे कि हमारे पास हाउ टू कन्वर्ट एनालॉग टू डिजिटल वैल्यूज़ और डिजिटल टू एनालॉग वैल्यूज़ में कैसे कन्वर्ट होती है, और हमारी पीएलसी जो है वो ऑपरेट ही हमारे पास डिजिटल उस पर होती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास तुम लोग को पता है जितने भी आजकल माइक्रो कंट्रोलर आ रहे हैं वो सब के सब डिजिटल वैल्यूज़ से ऑपरेट होते हैं। सही है। उससे पहले आपको सिग्नल कंडीशनिंग करके देनी पड़ती है, मतलब एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर लगाना पड़ता है, और आउटपुट पर भी डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर लगाना पड़ता है। इसकी सिंपल सी एग्जांपल एक दे देता हूँ मैं। आपके पास आर्डिनो होता है, सही है, ये आर्डिनो का बोर्ड है, आर्डिनो है, ये कौन सा ऊनो लगा हुआ है फर्ज करो। सही है। इससे पहले तुम लोग एक सेंसर अटैच कर रहे हो उसके साथ। सही है। उस सेंसर को कह लेता हूँ मैं LDR, सिंपल LDR तुम लोग कनेक्ट कर रहे हो। सही है। लाइन फॉलोइंग रोबोट के अंदर LDR सेंसर लगा हुआ है। सही है। और आगे जो है उसकी बनिस्बत इस मोटर ऑपरेट होगी। सही है। ये मोटर लगी हुई है हमारे पास। सही है। बीच में आर्डिनो है इसके। तो हमारे पास मोटर क्या है, एनालॉग आउटपुट है मोटर का भी। सही है। डिजिटल वैल्यूज़ पे तो काम नहीं करती, एनालॉग वैल्यूज़ पे काम करती है। इसी तरह सेंसर जो है LDR वो भी एनालॉग रीडिंग्स देगा हमारे पास। क्यों? क्योंकि हम लोग आर्डिनो के कौन से पिन पे लगाते हैं, एनालॉग पिन पे लगाते हैं, डिजिटल पिन पे तो नहीं लगाते। अच्छा, ये जो आर्डिनो लगा हुआ है इसको चाहिए होता है हमारे पास डिजिटल सिग्नल्स, चाहे इनपुट पर हो चाहे आउटपुट पर हो। तो इस आर्डिनो के अंदर बिल्ट इन हमारे पास एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर या डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर लगा हुआ होता है। सही है। अब इसको रिलेट करो अपनी एग्जांपल से पीएलसी वाली। फर्ज करो ये तुम्हारी पीएलसी है आर्डिनो की जगह। सही है। और यहाँ पे तुम्हारे पास पोटेंशियोमीटर लगा हुआ है, एक पॉट लगा हुआ है।
जो हमारी रिक्वायरमेंट दी हुई है, और आउटपुट पे तुम्हारे पास वोल्ट मीटर लगा हुआ है। कौन सा वाला वोल्ट मीटर? एनालॉग वोल्ट मीटर लगा हुआ है, डिजिटल वाला नहीं लगा हुआ है, एनालॉग वोल्ट मीटर लगा हुआ है। सही है। पोटेंशियोमीटर भी एनालॉग वैल्यूज देता है। सही है। तो हमें, और हमारी पीएलसी जो है वो डिजिटल वैल्यूज को डील करती है, सिर्फ 1 0 या 0 1 या जो भी कंडीशंस है उनको डील कर रही होती है। तो उसके लिए हमें एक मॉड्यूल लगाने की ज़रूरत पड़ी जो कहलाता है एनालॉग इनपुट आउटपुट मॉड्यूल। सही है, जो भी मैंने तस्वीर दिखाई थी। सही है। तो वो क्या करता है, वो डिजिटल वो एनालॉग वैल्यू को डिजिटल में भी कन्वर्ट करता है और डिजिटल को एनालॉग में भी कन्वर्ट करता है। तो उसका सिंपल काम ये होता है। ये आ गए आपके कॉन्सेप्ट आ गए कि इसमें क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, और ये मॉड्यूल की ज़रूरत क्यों पड़ गई। सही है। अब लैब पर आते हैं, लैब हमें क्या कह रही है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव भी जो है थोड़ा सा और दोबारा देख लेते हैं। इंटरफेस पोटेंशियोमीटर का इंटरफेस करेंगे पीएलसी के साथ, एंड डिस्प्ले डिजिटली कन्वर्टेड वैल्यूज़ ऑन एचएमआई। जो इसकी डिजिटली कन्वर्टेड वैल्यूज़ होंगी, जो हमारे पास मॉड्यूल जो कन्वर्ट वैल्यू करेगा उसको डिस्प्ले भी कराना है एचएमआई से। तो मतलब इस लैब के अंदर एचएमआई का भी काम है लैडर लॉजिक के साथ साथ। सही है। उसके बाद दूसरा पॉइंट कह रहा है कन्वर्ट डिजिटल वैल्यूज़ फ्रॉम एचएमआई। अब कह रहे हैं कि एचएमआई से वैल्यूज़ ले और वो एनालॉग आउटपुट पे कन्वर्ट करके वोल्ट मीटर पे डिस्प्ले करवा दे। सही है। मतलब ये कि एक डेटा रजिस्टर ले लेते हैं, फर्ज करो D0 D1 D2 कोई भी डेटा रजिस्टर ले लेते हैं। एचएमआई से यूज़र क्या करे, उसके अंदर वैल्यूज़ इनपुट करे। सही है। 0 से लेके 4999 तक वैल्यूज़ उसमें आ सकती हैं। तो वो इनपुट यूज़र करे। सही है। और वो उसका जो इनपुट जो यूज़र करे वो डिस्प्ले करवा दे हमारे वोल्ट मीटर के ऊपर उसकी रीडिंग। सही है। तो ये हमारे पास 2 टास्क करने हैं आज के लैब के अंदर। ऑब्जेक्टिव ये है हमारे पास। अब इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि क्या है। इन दिस लैब एक्सपेरिमेंट वी लर्न हाउ टू मेक एनालॉग रीडिंग्स एंड राइटिंग इन डिजिटल डीवीपी सिस्टम। सही है। रीडिंग और राइटिंग का काम होगा, मतलब रीड कैसे करेंगे डेटा और राइट कैसे करेंगे हमारे पास पीएलसी को इंटरफेस करते हुए। सही है। एनालॉग इनपुट आउटपुट मॉड्यूल को इंटरफेस करते पीएलसी से। एज यू माइट ऑलरेडी नो दैट देयर आर नुमेरियस डेल्टा डीवीपी पीएलसीज। बहुत सारी पीएलसीज हमें पता है, अवेलेबल विद डिफरेंट ऑप्शंस, बहुत से ऑप्शंस के साथ हैं। एंड नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट अवेलेबल, उसके अंदर भी हमारे पास बहुत सारे इनपुट आउटपुट्स अवेलेबल हैं। दैट डीवीपी पीएलसी जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं SS2 वाली मॉडल SS2, दैट वी हैव इन आवर लैब SS2 मॉडल जो है हमारे पास लैब के अंदर, विच हैज़ ओनली डिजिटल इनपुट एंड आउटपुट्स। जिसके अंदर हमारे पास क्या है, डिजिटल इनपुट्स और आउटपुट्स हैं। मतलब उसके अंदर कोई भी एनालॉग इनपुट और आउटपुट नहीं है। मेरी बात वो समझ में आ गई जो मैंने बताई थी कि हमारी लैब के अंदर जो पीएलसी है, कौन सी पीएलसी, डेल्टा डीवीपी SS2 मॉडल वाली, उसके अंदर सिर्फ डिजिटल इनपुट्स या आउटपुट्स ही हमारे पास रिक्वायर्ड हैं। जो हमारे पास स्विचेस दिए हुए हैं, हमारे पास जो स्विचेस या पुश बटन दिए हुए हैं डिजिटल इनपुट्स हैं, और आउटपुट हमारे पास जो LEDs ग्लो करती हैं वो डिजिटल आउटपुट्स हैं हमारे पास। सही है। फॉर एनालॉग इनपुट आउटपुट्स, उसके लिए एनालॉग इनपुट आउटपुट के लिए हमें मिक्स मॉड्यूल अलग से लगाना पड़ेगा हमारे पीएलसी के साथ। जो इसका मॉडल है हमारे पास DVP, अच्छा ये इसी डेल्टा पीएलसी का है SS2 के साथ। अच्छा, हर डेल्टा पीएलसी का अलग हमारे पास मॉड्यूल होता है, वो उसके साथ वही होती है ना, इंटरफेसिंग किसके साथ हो जाए। तो हमारे पास DVP 06XAS का जो इंटरफेसिंग है वो डेल्टा DVP SS2 के साथ बहुत अच्छी इंटरफेसिंग हो जाती है, आराम से कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो हम लोगों ने इसके साथ इसकी इंटरफेसिंग लैब के अंदर करके रखी हुई फ्रॉम डेल्टा। दिस मॉड्यूल हैज़, इस मॉड्यूल की अब बात कर रहे हैं। अब सारी की सारी जितनी बात होगी लैब के अंदर इस मॉड्यूल की बात होगी, तमाम की तमाम बात। सही है। इसको अच्छी तरीके से रीड करेंगे। इस मॉड्यूल के पास के अंदर हमारे पास 4 इनपुट चैनल्स हैं और 2 आउटपुट चैनल्स हैं। सही है। मतलब 4 सेंसर्स कनेक्ट कर सकते हैं, 4 पुश बटन या 4 स्विचेस यूज़ कर सकते हैं एज ए इनपुट, और हम लोग 2 आउटपुट्स यूज़ कर सकते हैं। मतलब कोई भी एक्चुएटर, मोटर हो गई, तुम्हारे पास फैन हो गया, या कोई भी आउटपुट उस पर लगा सकते हैं, पंप हो गया। सही है। ऑयल मोटर हो गई, कुछ भी लगा सकते हैं उधर। These channels can either be used as a voltage input output, ये या तो हमारे पास वोल्टेज की फॉर्म में इनपुट आउटपुट पे यूज़ हो सकते हैं, या हमारे पास करंट की फॉर्म पे इनपुट आउटपुट पे यूज़ सकते हैं। जाहिर सी बात है, हमारे पास जो सिग्नल देंगे इस पे एनालॉग सिग्नल इनपुट या आउटपुट सिग्नल जनरेट करवा के देंगे, वह या तो होगा हमारे पास वोल्टेज सिग्नल होगा या करंट सिग्नल होगा।
इसके अलावा तो और कोई सिग्नल डील नहीं करता है. विच डिपेंड्स अपॉन योर एप्लीकेशन. अच्छे डिपेंड करता है कि तुम्हारी एप्लीकेशन कौन सी है. सही है. आगे बताता हूँ कि कहाँ पे हमारे पास इनपुट करंट होगा, कहाँ पे आउटपुट, कहाँ पे वोल्टेज होगा हमारे पास. सही है. एंड द मोड्स यू सेट इन द लेटर लॉजिक फॉर द मॉड्यूल. अच्छा, उस मोड्स पे भी डिपेंड करेगा जो हम लोगों ने इस मॉड्यूल के कौन से मोड सेलेक्ट करके हमने रखे हैं. क्या आया वो हमारे पास वोल्टेज मोड सेलेक्ट हुआ हुआ है, आया करंट मोड सेलेक्ट हुआ हुआ है, इस पर डिपेंड करेगी. वो जो पता लगेगा इसका सिलेक्शन जो है वो लैडर लॉजिक के थ्रू पता लगेगा उसका सिलेक्शन क्या है इस मॉड्यूल की, कि वो वोल्टेज में है करंट में. नीचे आते हैं और यू माइट wonder about where the current signal is used because most of the time you have been using voltage only. अच्छा, तुम लोग ज़्यादातर जो सिग्नल्स यूज़ करते हो वोल्टेज सिग्नल्स यूज़ करते हो. ज़्यादातर सेंसर्स जो हमारे पास ऑपरेट होते हैं वो वोल्टेज के बेसिस पे, करंट पे बहुत ज़्यादा कम ऑपरेट हो रहे होते हैं हमारे पास. सही है. पावर की एप्लीकेशंस पे मेजर जो हमारे पास करंट का काम होता है, तो करंट सिग्नल्स पे ऑपरेशन होता है, वोल्टेज के ऊपर नहीं हो रहा होता. सही है. इन इंडस्ट्रियल सेंसर्स एंड कंट्रोल सिस्टम्स, इंडस्ट्रियल सिनेरियोज में वहाँ सेंसर्स और कंट्रोल सिस्टम्स के अंदर करंट सिग्नल इज़ वेरी सिग्निफिकेंट. मतलब इंडस्ट्रीज़ के अंदर हमारे पास करंट सिग्नल और वोल्टेज कंट्रोल सिस्टम्स के अंदर, मतलब कंट्रोल सिस्टम्स की जो हमारे पास जितना भी काम होता है उधर करंट सिग्नल का ज़्यादातर यूज़ होता है, बहुत सिग्निफिकेंट होता है. बिकॉज वोल्टेज सिग्नल्स कैन गेट करप्टेड ओवर लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन्स. अच्छा, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन्स का मतलब ये है कि अब मैं यहाँ घर पर बैठा हूँ. सही है. अब प्लांट जो है मेरे लगा हुआ है, फ़र्ज़ करो मैं यहाँ घर पे बैठा हूँ, हसन स्क्वायर पे बैठा हुआ, प्लांट लगा हुआ है मेरे पास नीपा पर लगा हुआ है, तो ये आ गया लॉन्ग ट्रांसमिशन, लॉन्ग डिस्टेंस आ गया मेरे पास. तो उस जगह पे हम लोग का ज़्यादातर जो यूज़ होता है वो करंट का यूज़ होता है. क्यों करंट का यूज़ होता है? क्योंकि वोल्टेज जो है हमारे पास किसी भी लाइन से, फ़र्ज़ करो ये है हमारे पास, ये आ गया मेरा वो आ गया ऑफिस आ गया जहाँ पे मैंने अपना कंट्रोल लगाया हुआ है, पीएलसी लगाई हुई है जहाँ से मैं ऑपरेट कर रहा हूँ. सही है. और ये आ गया तुम्हारे पास प्लांट आ गया. सही है. कि जहाँ पे तुम्हारे पास आउटपुट और इनपुट्स वगैरह सब लगे हैं. अब इसके दरमियान एक वायरिंग कनेक्शन आ गई. इसका डिस्टेंस मैं कह रहा हूँ 500 मीटर है. तो ये 500 मीटर बहुत ज़्यादा होता है. सही है. तो तब हमारे पास इतने बड़े डिस्टेंस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं करंट सिग्नल्स के ऊपर खेलते हैं. ठीक है. करंट हमारे पास क्या नहीं होता, हमारे पास वोल्टेज पे अगर खेलेंगे ना तो हमारे पास तार है, तार की अपनी एक रेजिस्टेंस होती है. जितना लंबा तार हो जाएगा उसकी उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी. तो उसके अंदर जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप होता जाएगा. हमें पता है कि जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस तार की होती जाएगी उतना ज़्यादा हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा. तो आउटपुट पे हमारे पास, जिससे फ़र्ज़ करो 12 वोल्ट की मोटर हमें चलानी थी आउटपुट पर, और तुमने यहाँ से 12 वोल्ट का ही सिग्नल भेजा था, लेकिन वो वहाँ तक पहुँचते पहुँचते तक तुम्हारे पास 10 वोल्ट का सिग्नल रह जाएगा अगर तुम लोग उसकी ट्रांसमिशन इन वोल्टेज रखोगे. सही है. अगर इन करंट रखोगे तो तुम्हारे पास अगर 2 एम्पेयर का सिग्नल था तो वो डायरेक्टली 2 एम्पेयर तक पहुँच जाएगा, या फिर बहुत से बहुत 1.9 एम्पेयर तक पहुँचेगा. 0.1 का एम्पेयर का लॉस होगा तो उस पर इतना ज़्यादा इशू नहीं होता. लेकिन 2 वोल्ट का ड्रॉप होना बहुत ज़्यादा हो जाता है सिस्टम के ऊपर. सही है. तो हमारे पास एफिशिएंसी ज़्यादा अच्छी नहीं आएगी. तो तभी हम लोग क्या है, लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइंस के ऊपर हम लोग यूज़ करते हैं करंट सिग्नल्स हम लोग यूज़ करते हैं. हाउएवर करंट इन अ लूप डज नॉट गेट एटेन्यूएटेड. और करंट किसी भी लूप सिस्टम के अंदर, लूप सिस्टम जो लूप बना होगा उसके अंदर अटेन्यूएट भी नहीं होता. बिकॉज करंट इन द लूप रिमेन्स द सेम. एक लूप के अंदर करंट हमारे पास सेम ही रहता है. बिकॉज ऑफ द बेसिक रूल most of the sensors and system are designed to receive a special current signal which is called 4 to 20 milliamps. अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास ये ध्यान में रखने की. 4 से 20 मिलीएम्प्स तक का सिग्नल हमारे पास इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो पीएलसी जहाँ यूज़ होती है वहाँ पे हमारे पास ये रेंज हमारे पास यूज़ होती है. सही है. कि हम दोबारा पढ़ रहे हैं. बिकॉज ऑफ द बेसिक रूल मोस्ट ऑफ द सेंसर्स, ज़्यादातर सेंसर्स और सिस्टम्स जो है हमारे पास वो डिज़ाइन ही हमारे पास सेंड और रिसीव जो होता है उसके अंदर जो ऑपरेशन होता है स्पेशल करंट सिग्नल विच इज़ कॉल्ड
4 से लेके 20 मिली एम्प्स तक का स्पेशल सिग्नल, करंट का सिग्नल वो हम लोग यूज जाता है। और करंट लूप, उस करंट लूप के अंदर हमारे पास 4 से लेके 20 तक का करंट सिग्नल हमारे पास जनरेट किया जाता है। कहाँ पे? सेंसर जहाँ यूज़ होता है इंडस्ट्रीज में और सिस्टम्स के ऊपर, कंट्रोल सिस्टम्स के ऊपर। सही है, यहाँ तक समझ आती है। इन सच सिस्टम्स एंड डिवाइसेस, उन सिस्टम और डिवाइसेस के अंदर 4 मिली एम्प्स को रिप्रेजेंट करता है। ये 4 मिली एम्प्स किसके बराबर आता है हमारे पास? लाइव ज़ीरो। लाइव ज़ीरो मतलब 4 मिली एम्प्स ज़ीरो लॉजिक आ जाती है। ज़ीरो लॉजिक पता है ना, एक्टिव लो। सही है, एक्टिव लो आ जाती है हमारे पास ना। जैसे हम लोग लैडर लॉजिक के अंदर अगर किसी भी जगह हमारे पास इनपुट लगा हुआ है और वो बंद है, तो उसका मतलब करंट फॉर्म के अंदर हमारे पास वो सिग्नल काउंट होगा 4 मिली एम्प्स के अंदर, जहाँ सेंसर्स और सिस्टम्स लगे हुए हैं। सही है, मतलब वो बेचता रहेगा 4 मिली एम्प्स का सिग्नल। सही है, अगर ज़ीरो है, लॉजिक ज़ीरो है या फिर एक्टिव लो है हमारे पास। सही है, और अगर हमारे विच इज़ नथिंग बट ज़ीरो और मिनिमम रीडिंग ऑफ द फिजिकल पैरामीटर बीइंग मेजर्ड, जो कि हमारे पास सेंसर के लिए वो काउंट क्या होगा? ज़ीरो वैल्यू या मिनिमम वैल्यू सेंसर की काउंट होगी, जिसपे वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा हमारे पास 4 मिली एम्प्स तक का करंट सिग्नल। सही है, दिस इज बिकॉज इफ, अच्छा ये 4 मिली एम्प्स ही क्यों रखा है, वो इसे 0 मिली एम्प्स क्यों नहीं रखा? एक सवाल ये जनरेट होना चाहिए सबके जहन में, और होता भी है, मेरे जहन में भी आया था। अब ये आगे बताया हुआ कि क्यों। इफ़ वी रिप्रेजेंट अ 0 डिग्री टेम्परेचर, अगर हम लोग 0 डिग्री टेम्परेचर लें फॉर एग्जांपल विद अ 0 मिली एम्प्स, अगर हम लोग 0 डिग्री टेम्परेचर को ही 0 मिली एम्प्स कह देते हैं, देन वी वुड नॉट बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन 0 रीडिंग एंड अ फॉल्ट विच ऑल्सो माइट रिजल्ट इन 0 मिली एम्प्स करंट। मतलब ये कि अगर हम लोग 0 डिग्री टेम्परेचर है, उसको हम कह देते हैं हमारे पास 0 मिली एम्प्स का सिग्नल है, और हम लोग फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमारे पास रेंज जो है वो 0 से स्टार्ट है और मैक्सिमम रेंज है 4 मिली एम्प्स तक, और मैक्सिमम टेम्परेचर अगर मेरा है वो है हमारे पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन बिल फ़र्ज़ करो सेंसर की रीडिंग जो है हमारे पास, जो 0 डिग्री आ रही है, वो सेंसर फॉल्ट हो जाता है, उसका ना कोई फॉल्ट प्रोड्यूस हो जाता है। सही है, और उस फॉल्ट की वजह से बीच में से हमारे पास वायर्स ब्रेक हो जाते हैं। सही है, वायर्स ब्रेक हो जाते हैं, तो तब भी तो हमारे पास वो 0 डिग्री टेम्परेचर सेंसर देगा, टेम्परेचर सेंसर हमें 0 डिग्री प्रोवाइड करेगा, तो तब हमारे पास तब भी रीडिंग हमारे पास 0 मिली एम्प्स आ रही होगी। तो उस फर्क को, उस फॉल्ट को उस 0 डिग्री से सेपरेट करने के लिए, अलग रखने के लिए, फॉल्ट को इस 0 डिग्री से या मिनिमम सेंसर की रीडिंग से अलग रखने के लिए हम लोगों ने कह दिया कि यार ये जो है हमारे पास 4 मिली एम्प्स तक के सिग्नल से स्टार्टिंग लेगा हमारे पास जो भी सेंसर होगा, और वो जाएगा मैक्सिमम हमारे पास जो वैल्यू है, जैसे 200 डिग्री सेल्सियस 20 मिली एम्प्स तक जाएगा उसकी वैल्यू। सही है, तो ये रेंज यही हमें बता रही है। सही है, कि 4 मिली एम्प्स हमारे पास आ जाएगा सेंसर की मिनिमम वैल्यू, जो भी XYZ सेंसर यूज़ कर रहे हो, टेम्परेचर सेंसर यूज़ कर रहे हो, LDR यूज़ कर रहे हो, कुछ भी यूज़ कर रहे हो, उसकी LDR की जो लोएस्ट रेजिस्टेंस आ गई वो हमारे पास आ गई 4 मिली एम्प्स, मैक्सिमम रेजिस्टेंस आ गई 200 मिली एम्प्स तक। सही है, और अगर बीच में कोई फॉल्ट आ जाता है, तार ब्रेक हो जाता है, सेंसर ख़राब हो जाता है, तब वो रीडिंग, तब भी तो हमारे पास मिनिमम रीडिंग देगा, तो तब हमारे पास वो कहलाएगा, वो फॉल्ट कहलाएगा 0 मिली एम्प्स तक का सिग्नल, क्योंकि हमारे पास उस सेंसर के साथ हमारे पास उसकी ट्रांसमिशन जो है वो ब्रेक हो चुकी है या फॉल्ट आ चुका होगा, तो हमारे पास वो शो करा देगा कि हमारे पास 0 मिली। अब फ़र्क हो गया हमारे पास 0 रीडिंग का हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस, और अगर फॉल्ट आ जाए तो हमारे पास 0 मिली एम्प्स तक हमारे पास आउटपुट देगा। तो ये फ़र्क है हमारे पास, विच मीन्स नो करंट। 0 मिली एम्प्स का मतलब कोई भी करंट नहीं है, मतलब फॉल्ट आ गया तो आउटपुट पर हमें 0 मिली एम्प्स तक का करंट देना है, यानी कोई करंट आउटपुट पर नहीं देना है, यानी आउटपुट जो है एक्चुएटर जो लगा होगा, मोटर, पंप या फैन लगा होगा, वो ऑपरेट ही ना हो। सही है, और अगर 4 मिली एम्प्स आ गई मतलब ये कि उसकी बिल्कुल मिनिमम रीडिंग आ रही है उस सेंसर की जो हमने इनपुट पे लगाया हुआ है। So we represent 0 unit of reading or the minimum reading of sensor with 4 milliamps and the full scale reading of 20 milliamps। तो ये होप सबको समझ आ गई कंडीशन। सही है,
तो उसके बाद चलते हैं हम अपने, दिस इज़ एन इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड अडॉप्टेड बाय हंड्रेड्स। ये चीज़ जो मैंने बताई है ये हर इंडस्ट्री जो है अडॉप्ट करती है अपने सिस्टम के लिए, पीएलसी या कोई भी सिस्टम हो कंट्रोल बेस या पीएलसी बेस सिस्टम के अंदर। hundreds of thousands of industries and companies worldwide. Though we have nothing to do with the current input and output in the lab or project. lab और project के हवाले से हमारे पास current input और output वोल्टेज करंट इनपुट और आउटपुट का कोई काम नहीं है। हमारे पास सारा का सारा काम होगा वोल्टेज इनपुट और आउटपुट के अंदर। आज की भी लैब जो है हमारे पास वो वोल्टेज इनपुट और आउटपुट के ऊपर बेस करती है, करंट का कोई काम नहीं है। सिर्फ ये इंडस्ट्रीज़ के हवाले से बताने के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से थी। In Delta PLC, the instruction set to work with analog channel is to and from, to read and write. अच्छा, फ्रॉम कमांड हमारे पास जो लैडर लॉजिक जो हम लोग बनाते हैं उसके अंदर बहुत सारी कमांड यूज़ करते हैं, जैसे कि टाइमर की TMR से, काउंटर की CNT से, डबल काउंटर की DCNT से, कंपैरिजन की CMP से, ऐड की ADD से, मल्टीप्लाई की MUL से, डिवाइड की DIV से। इसी तरीके से जो हमारे पास जो इनपुट और आउटपुट मॉड्यूल जो लगा हुआ है इसको भी डेडिकेट कर दी गई है हमारे पास एक कमांड लैडर लॉजिक के अंदर, डेल्टा DVP SS2 PLC ने। सही है, तो वो कमांड क्या है हमारे पास, फ्रॉम और टू की कमांड। सही है, API नेम के अंदर फ्रॉम और टू की कमांड हम लोग सर्च कर सकते हैं तो उसके अंदर निकल आएगी। फ्रॉम की कमांड क्या करेगी, हमारे पास पता ही लगता है कि वो हम लोग को रीड करवा रही है। कोई भी फ्रॉम क्या मतलब होता है, कोई भी मैसेज हम लोग दे रहे होते हैं तो फ्रॉम इस तरफ से है और टू इसको देना है, तो मतलब फ्रॉम की कमांड क्या करेगी, सेंसर से इनपुट लेगी, डेटा रीड करेगी, और टू की कमांड राइट करेगी, यानी उसको देगी आउटपुट को। तो रीड एंड राइट एनालॉग सिग्नल। सही है। अच्छा, ये रिप्रेजेंटेशन आ गई, डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनालॉग वोल्टेज इनपुट। अच्छा, वोल्टेज की फॉर्म में हमारे पास लैब का सारा काम हो रहा है, तो हमारे पास इनपुट रिप्रेजेंटेशन आ गई, हमारे पास इनपुट रिप्रेजेंटेशन आ गई, हमारे डिजिटल रिप्रेजेंटेशन आ गई हमारे पास ऑफ एनालॉग वोल्टेज इनपुट हमारे पास। सही है। अब हमारे पास से पोटेंशियोमीटर जो लगा हुआ है वो हमें दे रहा होगा 0 से लेके +10 वोल्ट तक का इनपुट दे रहा होगा। सही है। और सेंटर वाली वैल्यू 5 वोल्ट है, +5 वोल्ट। तो उसकी डिजिटली कन्वर्टेड वैल्यूज जो हमारे पास पीएलसी पे अपीयर हो रही होंगी वो होंगी 0 से लेकर 2000 तक की वैल्यूज। अच्छा, ये 2000 तक की वैल्यूज जो हमारे पास ये बिट्स पे डिपेंडेंट होती है कि हमारे पास कितने बिट्स का इनपुट आ रहा है, कितने बिट्स का आउटपुट आ रहा है। सही है। तो हमारे पास जो ये जो मॉड्यूल लगा हुआ है डीवीपी, ये वाला मॉड्यूल, ये जो मॉड्यूल लगा हुआ है इसके अंदर हमारे पास इनपुट का जो हमारे पास रेजोल्यूशन, ये रेजोल्यूशन कहलाती है। सही है। ये हमारे पास डिजिटल वैल्यू की रेजोल्यूशन कहलाती है। तो इसकी रेजोल्यूशन हमारे पास 0 से लेकर 200 तक की रेजोल्यूशन होती है। कोई भी हम लोग इनपुट सिग्नल दे दें, चाहे हम लोग 0 से 10 वोल्ट का दे दें, 0 से 5 वोल्ट का दे दें, 0 से 2.5 का वोल्ट का दे दें, कुछ भी सिग्नल दे दें, तो मतलब ये इस तरीके से हो सकता है। अगर अभी जो हम लोग फर्ज करो 10 वोल्ट का दे रहे हैं तो हम लोग 7.5 वोल्ट का भी सिग्नल दे सकते हैं। तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू जो डिवाइड होगी वो हमारे पास इस तरीके से डिवाइड हो जाएगी। तो हमारे पास सेंटर वैल्यू कुछ और आ जाएगी। हम लोग 5 वोल्ट का भी इनपुट दे सकते हैं। सही है। उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी जो हमारे पास सेंसर यूज़ कर रहे हैं कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 10 वोल्ट होगी, 5 वोल्ट होगी, 7.5 वोल्ट होगी और 0 से स्टार्ट होगी। तो ये रेजोल्यूशन कहलाती है हमारे पास कि इनपुट पर इस जो हम लोग ये वाला जो हम लोग मॉड्यूल यूज़ करें इनपुट आउटपुट वॉल्यू, उसकी रेजोल्यूशन, इनपुट की रेजोल्यूशन ही क्या है डिजिटल वैल्यू की। इसी तरीके से आउटपुट की भी कुछ ना कुछ रेजोल्यूशन होगी हमारे पास इस मॉड्यूल की, जो हम लोग मॉड्यूल यूज़ कर रहे हैं। तो उसकी रेजोल्यूशन जो है हमारे पास आउटपुट के लिए वो है 4000 तक दे सकते हैं हम लोग वैल्यूज़। डिजिटल वैल्यू की जो रेजोल्यूशन है वो 0 से लेके 4000 तक है। सही है। अब ये वही आगे 0 से लेके +10 वोल्ट तक हमारे पास वैल्यू आ रही होगी वोल्ट मीटर की। सही है। अब हमारे पास जो क्या कहते हैं पीएलसी के साथ जो वोल्ट मीटर लगा हुआ है लैब के अंदर वो है एनालॉग बिजली। उसकी वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है और डिफ्लेक्शन मैक्सिमम जो शो कर रहा होता है वो 10 वोल्ट तक की डिफ्लेक्शन शो कर रहा होता है। मतलब ये कि 0 से लेकर 4000 तक हम लोग वैल्यूज़ को डिजिटली राइट करवा सकते हैं उसके ऊपर। सही है। फर्ज करो मैंने उसके ऊपर 2000 वैल्यू दे दी। सही है। इसको मैंने दे दी 2000 वैल्यू, तो इसकी कौन सी वैल्यू आएगी हमारे पास, सेंटर की वैल्यू मतलब 5 वोल्ट आएगी। सही है। और अगर मैं 1000 दे दूंगा उसको वैल्यू तो यहाँ पे 2.5 वोल्ट बता रहा होगा वैल्यू।
वोल्ट मीटर के ऊपर, सही है। और अगर मैं 3000 उसको डिजिटल वैल्यू दे दूंगा, इसको राइट करा दूंगा, अच्छा ये जो मैं बात कर रहा हूँ वैल्यू दे दूंगा, ये सारा का सारा काम हो जाएगा हमारे पास लैडर लॉजिक के थ्रू होगा, ये सारा का सारा काम, क्योंकि ये जो है एनालॉग आउटपुट हमें शो करा रहा होगा, और पोटेंशियोमीटर से भी एनालॉग रीडिंग्स हमारे पास आ रही होंगी, पॉट से भी। तो हमारे पास 3000 पे क्या आएगी वैल्यू, 3000 पे हमारे पास आ जाएगी 7.5 वोल्ट आ जाएगी, शो करा देगा, सही है। तो होप ये सबको समझ आ रहा होगा कि आउटपुट और इनपुट पे, जैसे इसको भी मैं दिखा देता हूँ इनपुट के लिए, ये पॉट लगा हुआ है मेरे पास, सही है, ये पॉट लगा हुआ है, यहाँ से 0 स्टार्ट होता है इसकी रेजिस्टेंस, और इसकी यहाँ पे मैक्सिमम रेजिस्टेंस आ जाती है, सही है। और ये इसका सेंटर पॉइंट आ जाता है, सेंटर आ जाता है हमारे पास, सही है। तो अगर मैं 0 से स्टार्ट करूंगा तो डिजिटल वैल्यू 0 रीड करेगा इससे। अगर मैं स्पॉट को घुमाकर पीएलसी के ऊपर सेंटर पे ले आऊंगा तो मेरे पास जो डेटा आ रहा होगा वो आ रहा होगा 1000 आ रहा होगा वैल्यू उसकी, क्योंकि ये तो रीड करवा रहे हैं ना, क्योंकि कौन सा मॉड्यूल मैं पढ़ा रहा हूँ अभी, एनालॉग वोल्टेज इनपुट मॉड्यूल पढ़ा रहा हूँ, तो मतलब पोटेंशियोमीटर से क्या ले रहा हूँ मैं, अपनी वैल्यूज रीड करवा रहा हूँ, सही है। तो एचएमआई पे जो मेरे पास डिस्प्ले हो रहा होगा, जो मैंने एचएमआई में ब्लॉक बनाया होगा, जो पोटेंशियोमीटर की वैल्यूज एचएमआई पे लैडर लॉजिक से लेके एचएमआई पे शो करा रहा होगा, किसी भी डेटा रजिस्टर के अंदर पुट करके, तो वैल्यूज आ रही होंगी। अगर 0 पे होगा तो 0 डेटल वैल्यू होगी, अगर 0 पे सेट किया होगा। अगर सेंटर में रखूंगा तो 1000 वैल्यूज एचएमआई के ऊपर आ रही होगी, और अगर मैक्स वैल्यू मैक्सिमम पे ले जाऊंगा तो मेरे पास 2000 वैल्यू आएगी, उससे ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू आ ही नहीं सकती। इसी तरीके से इसी डेटा रजिस्टर को फर्ज करो मैंने D0 में लिया था इन वैल्यूज़ को, सही है। इसको मैं इसके साथ इंटरफेस करा रहा हूँ अपने वोल्ट मीटर के साथ, सही है। यहाँ मेरे पास वैल्यूज रखी हुई है 0 वोल्ट, 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, और इसको ऊपर कर देता हूँ, यहाँ 7.5 वोल्ट आ जाएगी मेरे पास, और यहाँ आ जाएगी मेरे पास 2.5 वोल्ट आ जाएगी, सही है। तो अब जो मेरे पास 3 वैल्यूज मैंने दी थी ना इसको, 1000 और 2000 वैल्यूज आ रही थी मेरे पास, सही है, वो मैंने रख दी थी। ये तीनों वैल्यूज किस में पुट हो गई थी, डेटा रजिस्टर के अंदर, और उस डेटा रजिस्टर को मैंने एचएमआई के थ्रू शो करवा दिया था। तो इस तरीके से मेरी पोटेंशियोमीटर की एनालॉग वैल्यूज डिजिटल वैल्यूज में कन्वर्ट होके उसका आउटपुट आ रहा होगा, सही है, डी रजिस्टर। अच्छा एचएमआई फर्ज करो मैंने एचएमआई बनाई है अपनी, सही है। इसके अंदर मैंने एक स्क्रीन बता दी न्यूमेरिक डिस्प्ले की, न्यूमेरिक डिस्प्ले की, कि ये डिस्प्ले कर दे अपनी वैल्यूज, और इसके अंदर मैंने एड्रेस लिख दिया D0 का एड्रेस डाल दिया, सही है। तो ये क्या वैल्यूज मुझे बता रहा होगा, 0 भी बता रहा होगा मेरे पास, 1000 भी बता रहा होगा, और 2000 भी बता रहा होगा, तो मैक्सिमम 2000 तक बता रहा होगा, सही है। तो इसी डेटा रजिस्टर को मैं राइट करवा दूंगा अपने किसके ऊपर, इस वोल्ट मीटर के ऊपर, सही है। तो अगर मेरी 0 वैल्यू है तो 0 वोल्ट बता देगा, अगर मेरी वैल्यू 1000 आ रही होगी, ये वाली वैल्यू आ रही होगी, तो 5 वोल्ट उसके ऊपर डिस्प्ले हो रहा होगा वोल्ट मीटर के ऊपर, सही है। तो मेरे पास ये वाला काम हो रहा होगा उसके, क्योंकि हमारे पास डिजिटल वैल्यू जो आउटपुट को जा रही होगी ना, वैसे तो मैं D0 की वैल्यू इसके ऊपर राइट करवा रहूँगा, सही है। तो हमारे पास होना ये वाला काम चाहिए 5 वोल्ट, लेकिन पता है क्यों, क्या होगा, क्या तुम्हारे पास ये वाला काम होगा, ये वाला काम बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि तुमने डेटा रजिस्टर में इसकी वैल्यूज सेव करवा दी होंगी, सही है। अब तुमने सेट कर दिया पोटेंशियोमीटर को सेंटर के अंदर, फर्ज करो ये पॉट आ गया मेरे पास, ये 0, ये मैक्स,
और ये सेंटर, सही है। अब मैंने सेंटर में इसको किया हुआ है, तो सेंटर में इसकी वैल्यूज क्या आ रही होंगी, 1000 आ रही हैं, और 1000 के ऊपर डिस्प्ले क्या देना चाहिए आउटपुट को, 2.5 वोल्ट देगा। तो मतलब यहाँ पे जो आउटपुट आ रहा होगा वोल्ट मीटर के ऊपर 2.5 आ रहा होगा, सही है। और अगर मैं इसको 2000 कर दूंगा तो 2000 के ऊपर मेरे पास 5 वोल्ट आंसर आ रहा होगा। मतलब ये कि इसको सेंटर से बढ़ा कर मैं मैक्स पर ले जाऊंगा तो मेरे पास आउटपुट क्या आ रहा होगा, 2000 आ रहा होगा। अब ये वाला आउटपुट आ रहा होगा, ये वाला आउटपुट नहीं आ रहा होगा, सही है। हाँ, अगर मुझे इसकी वोल्ट मीटर की 10 और 7.5 ये दोनों वैल्यूज चाहिए मुझे, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे एक काम करना पड़ेगा, HMI के अंदर एक और ब्लॉक ऐड करना पड़ेगा, न्यूमेरिक, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, न्यूमेरिक एंट्री का, जो हमारे पास जिसके अंदर हम लोग एंट्री करेंगे, सही है। और इसको मैं दे दूंगा D1 एड्रेस, क्योंकि D0 तो इसके लिए स्पेसिफाइड हो गया। अच्छा, D1 के अंदर अब मैं वैल्यूज पुट करूंगा, क्या वैल्यूज, 3000, और इसका एड्रेस जो है मैं दे दूंगा 3000 और 4000। इसका एड्रेस जो है मैं दे दूंगा अपने वोल्ट मीटर को। तो अगर मैं 3000 रखूंगा तो 3000 के ऊपर ये काम होगा, 7.5 वोल्ट दे देगा, और 4000 के अंदर हमारे पास 10 वोल्ट जनरेट कर देगा। तो ये सारा का सारा खेल हो रहा होगा हमारे पास पीएलसी के ऊपर, जो ये काम मैंने बता दिया लैब के अंदर, सही है। अब आ जाते हैं हम लोग अपनी लैब के कंट्रोल रजिस्टर के अंदर, सही है। अच्छा, ये हमारे पास कुछ कंट्रोल रजिस्टर तुम्हें दिया हुआ होगा। ये कंट्रोल रजिस्टर हमारे पास किसका दिया हुआ है, ये हमारे पास दिया हुआ है जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, एनालॉग इनपुट आउटपुट मॉड्यूल जो यूज़ कर रहे हैं, उसका पूरा एक टेबल दिया हुआ है हमारे पास, सही है। ये टेबल को अंडरस्टैंड करना सबसे बड़ी बात है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। अच्छा, वैसे तो ये टेबल इतना छोटा है नहीं, इस टेबल का मैं साइज़ दिखा देता हूँ। ये पूरा जो हमारे पास एनालॉग मॉड्यूल है उसका मैंने दे दिया मैनुअल दे दिया, तुम लोग को दिखा दिया, ये पूरा मैनुअल है। इधर से मैंने ये यहाँ से एक्सट्रैक्ट किया है, जो लैब के अंदर मैंने डाला है ये टेबल, वो यहाँ से डाला है, ये रहा कंट्रोल रजिस्टर का टेबल कहलाता है। कंट्रोल रजिस्टर इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका कॉन्सेप्ट जो इसके अंदर कंट्रोल रजिस्टर होते हैं हमारे पास, जीरो से लेके यहाँ से स्टार्ट होने, जीरो से लेके ये जा रहे हैं 32 से भी कंटिन्यू हैं, ये जा रहे हैं 48 तक हमारे पास कंट्रोल रजिस्टर के अंदर अवेलेबल होते हैं, सही है। हर कंट्रोल रजिस्टर का अपना एक डिफरेंट काम होता है। अभी मैं बता देता हूँ क्या होता है हमारे पास। अच्छा, इसकी सबसे पहले स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ कि ये क्या है, इसका क्या क्या स्पेसिफिकेशन है हमारे पास। इसकी स्पेसिफिकेशन पढ़ लेते हैं। दे डेल्टा मिक्स एनालॉग इनपुट आउटपुट मॉड्यूल DVP06XS इसका मॉडल नंबर। द एनालॉग टू डिजिटल एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन इन इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन. How many measuring units are transmitted by analog signal? The most frequency adopted range for the signal are -10 or +10 volts and current -20 milliamps to +20 milliamps. To use the analog signal as the parameters for PLC operation, you have to convert them into digital values. ये वही बात कह रहे हैं जो मैंने स्टार्टिंग में कही है कि कन्वर्जन ज़रूरी होगी, क्योंकि PLC डिजिटली इनपुट लेती है और डिजिटली आउटपुट देती है, सही है। तो किसी मॉड्यूल की ज़रूरत पड़ेगी. Further, many control signals are analog signal. The most frequently adopted range for the signal voltage 0 to 10 volts and current 0 to 20 milliamps. Therefore, the data in the PLC have to be converted into analog signal for controlling and peripheral devices. For example, the -10 volt is the first converted value जो -10 volt जो अभी मैंने बताई बिल्कुल लैब के अंदर, या +2000 ये वाली वैल्यू, 4000 वोल्ट जो है कन्वर्टेड वैल्यू है +10 वोल्ट्स की, जिसके ना यही बता रहे हैं हमारे पास, सही है। इन एन एक्सए मॉड्यूल PLC विल बी रीड राइट द कंट्रोल रजिस्टर CR, कंट्रोल रजिस्टर के थ्रू रीड राइट करती है PLC। वो उसके मैं भी फंक्शन बता दूँ कैसे होता है। बाय टू और फ्रॉम इंस्ट्रक्शन को यूज़ करते हैं। द सिग्नल सेंड बैक टू द PLC ऑपरेशन के की वैल्यू 4000 तक होती है हमारे पास, डिजिटल वैल्यू जो होती है आउटपुट के लिए। इन एडिशन 0 to 4000 इन द PLC आर कन्वर्टेड इनटू 0 to 10 वोल्ट्स आउटपुट के लिए बाय द एक्स। द आउटपुट वोल्टेज कैन देयरफॉर बी कन्वर्टेड
the peripheral analog devices. The data in DVP06XA mixed analog input receives external 4 points of analog inputs. ये काम वाली बात है, मतलब ये यहाँ ये बता रहे हैं कि ये जो हमारे पास मॉड्यूल लगाया है इसके अंदर 4 इनपुट चैनल्स हैं हमारे पास, सही है। 4 इनपुट चैनल्स हैं जो वोल्टेज और करंट के ऊपर खेल रहे होते हैं, मतलब उसकी वैल्यू हम लोग या तो वोल्टेज में देंगे या करंट में देंगे, उसको जो दे सकते हैं वैल्यूज़, और किसी तीसरी वैल्यू हम लोग नहीं दे सकते, मतलब पावर भी नहीं दे सकते, रेजिस्टेंस भी नहीं दे सकते, सिर्फ या तो उसको वोल्टेज देंगे या करंट की फॉर्म में देंगे वैल्यूज़ जो देंगे उन चारों इनपुट चैनल्स को, और उसके अंदर एंड कन्वर्ट देम इनटू 12 बिट डिजिटल सिग्नल। जो क्या करता है ये वाला मॉड्यूल, उसको कन्वर्ट कर देता है हमारे पास 12 बिट का डिजिटल सिग्नल के रेजोल्यूशन के अंदर, जो हमारे पास 2000 वैल्यू आ रही है 0 से लेकर 2000 तक, उसमें कन्वर्ट कर देता है फॉर द एनालॉग सिग्नल आउटपुट। अब ये आउटपुट की बात कर रहे हैं, ये इनपुट की बात हो गई सारी, अब आउटपुट की बारी। आउटपुट के अंदर हमारे पास 2 चैनल्स होते हैं, सही है। वो 2 चैनल भी हमारे पास वोल्टेज और करंट की फॉर्म में ऑपरेट होते हैं हमारे पास, सही है। वो 2 चैनल क्या कर रहे होते हैं, 12 बिट का डिजिटल डेटा जो होता है हमारे पास आ रहा होता है पीएलसी से, 12 बिट का ही आ रहा होता है हमारे पास डेटा, जो है वो कन्वर्ट करते हैं हमारे पास एनालॉग के अंदर, और उन एनालॉग दोनों चैनल्स को दे रहे होते हैं, सही है। तो ये काम होता है हमारे पास। अच्छा, यहाँ बताई हुई है कि हमारे पास रेजोल्यूशन बताई हुई है, इनपुट रेंज फॉर द इनपुट वोल्टेज इनपुट की हमारे पास रेंज दी हुई है 0 से लेके ±10 वोल्ट तक। जो हमारे पास रेजोल्यूशन में जाता है 0 से लेके ±2000 तक वैल्यूज़ की जाती है रेजोल्यूशन के अंदर, जो कि होता है 5 मिली वोल्ट। अच्छा, ये 5 मिली वोल्ट जो हमारे पास पीएलसी का वो है रेजोल्यूशन होती है हमारे पास वोल्टेज की फॉर्म में। और करंट की फॉर्म में अगर मैं बात करूं तो 0 मिली मतलब 4 मिली एम्स थे, 0 नहीं होगा, 4 मिली एम्स मैंने अभी बताई थी ना कि 4 मिली एम्स क्यों ले रहे हैं हमारे पास, ताकि फॉल्ट में और 0 यूनिट वैल्यू के अंदर फ़र्क हो, मतलब उसकी मिनिमम वैल्यू की सेंसर में और फॉल्ट में फ़र्क हो। तो 0 से 4 मिली एम से लेके ±20 मिली एम तक जाता है, और इसकी रेजोल्यूशन जाती है ±1000 तक रेजोल्यूशन जाती है। तो वोल्टेज की रेंज जो है रेजोल्यूशन की वो ज़्यादा है इनपुट वाले के अंदर, और करंट की जो रेंज हमारे पास कम है, ±1000 रेजोल्यूशन जो है 0 से लेके, सही है। तो ये इनपुट की बात हो रही है अभी सिर्फ, और रेजोल्यूशन अगर करंट की फॉर्म में बात करूं मैं तो 20 माइक्रो एम्पेयर तक होती है उसकी रेजोल्यूशन करंट की, सही है। अच्छा, फॉर एनालॉग सिग्नल आउटपुट, आउटपुट सिग्नल के लिए जो हमें रेजोल्यूशन दरकार है वो हमारे पास 0 से लेके 10 ±10 वोल्ट तक ही जाएगी। जैसे यहाँ ±10 वोल्ट तक जाती है 0 से लेके, यहाँ भी 0 से लेके ±10 वोल्ट तक, लेकिन इसकी रेजोल्यूशन अब 0 से लेके 4000 तक जाएगी, और 4000 के ऊपर रेजोल्यूशन जो होगी हमारे पास पीएलसी जो देगा वोल्टेज की फॉर्म में 2.5 मिली एम्प्स तक देगा। और इसकी रेंज, करंट की बात मैं करूँ आउटपुट की, आउटपुट चैनल के लिए, तो वो जाएगा 4 मिली एम्प्स तक, यहाँ 0 गलत देगा, 4 मिली एम्प्स तक 20 मिली एम्प्स तक वैल्यू जाएगी, और इसी तरह 0 से लेकर 4000 रेजोल्यूशन तक जाएगी। मतलब ये कि इनपुट की रेजोल्यूशन है वोल्टेज के लिए 0 से लेकर 2000 तक, और आउटपुट के लिए वोल्टेज की फॉर्म में 0 से लेकर 4000 तक। इसी तरह करंट के लिए इनपुट रेजोल्यूशन जो है 0 से लेकर 1000, और आउटपुट के लिए है 0 से लेकर 4000 तक रेंज है हमारे पास, और उसकी रेंज भी बता दी गई है ये सब। अब आ जाते हैं हम लोग इसके ऊपर, इस टेबल के ऊपर, सही है। अच्छा, इसके अंदर टेबल हमारे पास अच्छा, इसका जो डेटा फॉर्मेट होगा हमारे पास हर चैनल का, हर चैनल जो इसके अंदर कितने चैनल दिए हुए, 6 चैनल दिए हुए हैं, वो यहाँ देख सकते हैं हमारे पास ये 6 चैनल दिए हुए हैं। इसमें से चैनल 1, चैनल 2, चैनल 3 और चैनल 4 जो हमारे पास इनपुट चैनल्स कहला देंगे हमारे पास, सही है। जो यहाँ लिखा हुआ है चैनल 1 से लेकर चैनल 4 तक हमारे पास इनपुट चैनल्स हैं, और चैनल 5 और चैनल 6 जो हमारे पास आउटपुट चैनल्स हैं हमारे पास, सही है। इन हर एक चैनल के ऊपर हमारे पास कितनी बिट्स का डेटा आ सकता है, हमारे पास 16 बिट्स का डेटा आ सकता है। तभी हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं स्पेसिफिकेशन के अंदर 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 16 बिट का डेटा हम लोग हर चैनल के ऊपर अपीयर हो सकता है।
होपफुली ये सबको बात समझ में आई होगी। दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि हमारे पास इस मॉड्यूल के अंदर, ये जो मॉड्यूल है इनपुट आउटपुट मॉड्यूल, इसके अंदर हमारे पास 4 हम लोग इनपुट चैनल दिए हैं हमारे पास और 2 आउटपुट चैनल दिए हैं। मतलब 4 इनपुट पर हम लोग सेंसर्स लगा सकते हैं, इसके सिर्फ 4 ही लगा सकते हैं, 4 से ज़्यादा नहीं। और 2 सिर्फ आउटपुट चैनल्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं आउटपुट को चलाने के लिए, एक्चुएट करने के लिए। सही है। अब यहाँ पे उसकी वो बताई हुई कि हम लोग उन चैनल्स को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगर तो हम चैनल 1 यूज़ कर रहे हैं, अगर चैनल 1 यूज़ कर रहे हैं हम लोग, CH1 यूज़ कर रहे हैं हम लोग, तो उसके ऊपर जो डेटा जाएगा वो वोल्टेज की फॉर्म में जाएगा। मतलब -10 वोल्ट से +10 वोल्ट तक का हम लोग डेटा उससे रिसीव कर सकते हैं, रीड करा सकते हैं। अगर चैनल 2 सेलेक्ट करेंगे, मोड 1 मतलब चैनल 2 सेलेक्ट करेंगे, तो उसके ऊपर -6 वोल्ट से लेके +10 वोल्ट तक का हम लोग डेटा जो है उससे रीड करवा सकते हैं। मतलब हम लोग कोई ऐसा सेंसर लगाएंगे कि हम जो ऑपरेट होता हो इस रेंज के दरमियान के अंदर। सही है। इसी तरीके से हमारे पास चैनल 1 के लिए कोई ऐसा सेंसर लगाएंगे जो -10 से लेके +10 तक के वोल्टेज का हमें वो देता हो, रेंज देता हो। सही है। और अगर हम लोग चैनल 3 सेलेक्ट करेंगे, जो मोड 2 आया था, चैनल 3 के अंदर हमारे पास करंट के ऊपर आई थी। मतलब चैनल 1 और चैनल 2 के अंदर हम लोग वोल्टेज का इनपुट यूज़ कर सकते हैं, रीड करवा सकते हैं। वो ऐसा सेंसर यूज़ करते हैं जो वोल्टेज की फॉर्म में हमें बिहेव करे। और चैनल 3 और 4 जो हम लोग यूज़ करते हैं वो करंट की फॉर्म में ऑपरेट करवाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके अंदर हमारे पास रेंज ये गिवन की हुई है, -12 मिलियम से +20 मिलियम तक और -20 मिलियम से +20 मिलियम तक ऑपरेट करवा सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास आउटपुट के अंदर हमारे पास 2 चैनल्स दिए हुए हैं। सही है। अच्छा, उन 2 चैनल्स को मजीद हम लोगों ने उसके अंदर बल्कि ये वाली जो बात मैंने बताई है, हर एक चैनल के मोड्स दिए हुए हमारे पास, 4 मोड्स दिए हुए हैं। मोड 0, मोड 1, मोड 2, मोड 3 और मोड 4 दिए हुए। सही है। तो मोड 0 जो है हमारे पास, अगर उसको सिलेक्ट करेंगे, अच्छा पहली वाली बात मैं अपनी डिनाई कर रहा हूँ कि हमारे पास 4 चैनल्स तो दिए हुए, चैनल 1, चैनल 2, चैनल 3 और चैनल 4। लेकिन हर एक चैनल के अंदर हमारे पास 4 डिफरेंट मोड दिए हुए हैं, मोड 0, मोड 1, मोड 2, मोड 3 और मोड 4। इन मोड को तुम्हें किस तरीके से ऑपरेट कराना है, ये तुम्हारे सेंसर के ऊपर डिपेंड करती है कि कौन सा सेंसर तुम लोग यूज़ कर रहे हो, कौन सी रेंज में उसको डिपेंड कर रहा है। कि आया वोल्टेज वाला सेंसर यूज़ कर रहे हो तो कौन सी रेंज में आता है, ये वाली रेंज में या ये वाली रेंज में। आया करंट वाला सेंसर यूज़ कर रहे हो, कौन सी रेंज में आता है करंट सेंसर की। सही है। इसी तरीके से हमारे पास 2 आउटपुट चैनल्स होते हैं, उन दोनों आउटपुट चैनल्स को हम लोग 4 डिफरेंट मोड में सिलेक्ट कर सकते हैं। बल्कि यहाँ तो 5 है या 4 है। सही है। सही है। उन मोड्स के अंदर हम लोग मोड 0 जो है 0 से लेकर 10 वोल्ट, मोड 2 जो है 2 से लेकर 10 वोल्ट, रेंज कौन सी रेंज में आ रहा है, 4 मिलियम से लेकर 20 मिलियम, 0 मिलियम से लेकर 20 मिलियम तक सेट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग, ये कंट्रोल रजिस्टर 1 की बात हो रही है। अगर कंट्रोल रजिस्टर 1 हम लोग लॉजिक में सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल रजिस्टर 2 सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाती है बात 2, 3, 4 और 5 वो डेडिकेट किए हुए हैं हर एक चैनल को। 2 डेडिकेट किया चैनल 1 को, कंट्रोल रजिस्टर 2 डेडिकेट चैनल 1 को, कंट्रोल रजिस्टर 3 डेडिकेट चैनल 2 को, कंट्रोल रजिस्टर 4 डेडिकेट के चैनल 3 को, कंट्रोल रजिस्टर 5 डेडिकेट चैनल 4 को। सही है। अब ये चैनल को डेडिकेट मतलब करने का मकसद क्या है हमारे पास, हम लोग इससे क्या कर सकते हैं, एवरेज वैल्यू जो है एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन वो वैल्यू जो होगी हमारे पास टाइम या टेम्परेचर की फॉर्म के अंदर होगी। बेसिकली वो वैल्यूज होती है ना हमारे पास टाइम की फॉर्म में होती है। इसको मैं और दूसरे तरीके से बताता हूँ, रुको भी। वैसे इस चैनल्स का इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है तुम लोग के पास, सिर्फ इसका काम ये होता है तुम्हारे पास जो एवरेज वैल्यू रीड कर रहा होगा, मतलब रीड जो वैल्यू कर रहा होगा उस सेंसर की, आर का मतलब रीड है, डब्ल्यू का मतलब राइट है,
जो भी रीड वैल्यू करेगा उसकी एवरेज वैल्यू तुम लोग को किसी डेटा रजिस्टर में स्टोर कर देगा, सही है। उस वैल्यू की जो रेंज होगी वो हमारी K0 से लेके K4096 तक होगी हमारे पास। और बाय डिफ़ॉल्ट फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट जो होती है हमारे पास 10 वैल्यू उसकी होती है, सही है। मतलब समझ में आया। अगर हम लोग उसको रीड करवाते हैं, सेंसर रीड जो कर रहा होगा, मतलब कंट्रोल रजिस्टर फर्स्ट करो मैं 2 यूज़ कर रहा हूँ, उसके अंदर चैनल 1 के अंदर अगर मेरे पास इनपुट पर मैंने कोई सेंसर लगाया है उससे रीड कर रहा हूँ वैल्यू, तो उस वैल्यूज़ की जो हमारे पास वो आएगी ना, रेंज आएगी, वो 1 से लेके 4096 तक आएगी। ये रेजोल्यूशन है इसकी। और बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर 10 सिलेक्टेड होता है। अगर राइट कराऊंगा तो बाय डिफ़ॉल्ट 10 ये राइट करता रहेगा, अगर मैं उस सेंसर के ऊपर राइट करा रहा हूँ तो वैल्यूज़ को ही, क्योंकि ये रीड भी कर सकता है और राइट भी कर सकता है। ये वाला कंट्रोल रजिस्टर जो है, कंट्रोल रजिस्टर नंबर 2, इसी तरह 3 भी रीड भी कर सकता है, राइट भी, 4 भी और 5 भी रीड भी कर सकता है, राइट भी। सिर्फ फ़र्क इनमें 2, 3, 4 और 5 के अंदर जो फ़र्क है वो चैनल का है, कि कौन से चैनल में तुमने अपना सेंसर लगाया हुआ होगा। और बाय डिफ़ॉल्ट जो राइट करेगा वो 10 करेगा, और तुम लोग जो रेंज में जो राइट करा सकते हो 1 से लेके 4096 तक राइट करा सकते हो, और जो रीड कर सकता है वो जो रीडिंग करेगा वैल्यूज़, डिजिटल वैल्यूज़, वो 1 से लेके 4096 तक रीड करेगा। अब आ जाते हैं ये वाला फेज़। ये वाला फेज़ जो हमारी लैब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी फेज़ को हम लोग लैब के अंदर प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ करेंगे। इसके अंदर हो क्या रहा है, हमारे पास सिर्फ ये रीड कर रहा है वैल्यूज़। मतलब तुम लोगों ने जो भी सेंसर अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से लगाना है, चैनल 1 पे लगाओ, चैनल 2 पे लगाना है, चैनल 3 पे या चैनल 4 पे लगाना है, उसका डेटा रजिस्टर ही तुम लोग सिलेक्ट करोगे। चैनल 1 पे लगाओगे तो 6, चैनल 2 पे लगाओगे 7, चैनल 3 पे लगाओगे 8, चैनल 4 पे लगाओगे तो 9 डेटा रजिस्टर सिलेक्ट करोगे। अब क्या ये हमें रीड करके देगा ये एवरेज वैल्यू, जो तुम्हारी वैल्यूज चेंज हो रही होंगी ना बार बार, क्योंकि हमारे पास एनालॉग में क्या होता है, फर्स्ट करो सिग्नल ये दे रहा होगा, साइनोसॉइडल सिग्नल दे रहा हो, तो उसकी एवरेज वैल्यू क्या होगी, टाइम टू टाइम चेंज हो रही है, तो टाइम के हिसाब से वैल्यूज चेंज हो रही है, उसकी एवरेज वैल्यू डिस्प्ले करा रहा होगा किसके ऊपर, जो भी तुमने डेटा रजिस्टर में वैल्यूज उसकी पुट करनी होगी, D0 में, D1 में, या जहाँ जिस भी डेटा रजिस्टर हो 4999 तक सिलेक्ट कर सकते हो। सही है। इस डेटा रजिस्टर को तुम HMI में जब वो करवाओगे ना डिस्प्ले, तो तुम्हारे पास उस सेंसर की वैल्यूज आ जाएगी। फर्स्ट करो इस लैब के लिए कौन सा सेंसर यूज़ कर रहे हैं, पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर को तुम लोग किसी भी चैनल से कन्वर्ट करोगे, उसका डेटा रजिस्टर लोगे, कंट्रोल रजिस्टर लोगे, वो सिलेक्ट करोगे, और किसी भी डेटा रजिस्टर D0 में अगर भेज दोगे वैल्यू, तो उसको HMI को भी D0 का एड्रेस दोगे, तो हमारे पास उसकी डिस्प्ले कर देगा एवरेज वैल्यूज़ ऑफ, लेकिन कौन सी कन्वर्टेड वैल्यूज़, डिजिटली कन्वर्टेड वैल्यूज़ हमें डिस्प्ले कर रहा होगा। सही है, लेकिन एवरेज वैल्यूज़। इसी तरीके से तुम्हारे पास चैनल जो मतलब कंट्रोल रजिस्टर 10 और 11 जो है बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है तुम्हारे लिए लैब के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और तुम्हारे पास प्रोजेक्ट के भी पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आउटपुट चैनल कंट्रोल रजिस्टर 10 चैनल 5 के आउटपुट के लिए, और कंट्रोल रजिस्टर 11 चैनल 6 के आउटपुट के लिए। अच्छा, आउटपुट को भी अगर तुम्हें रीड कराना है या राइट कराना है, दोनों काम तुम लोग कर सकते हो। सही है, रीड भी करा सकते हो और राइट भी करा सकते हो। मतलब आउटपुट से तुम रीड भी वैल्यू एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हो और वैल्यूज़ राइट भी करा सकते हो उसके ऊपर। तो हम लोग जो कर रहे हैं वोल्ट मीटर के ऊपर राइट कर रहे होंगे, मतलब इसका अंदर हमारी लैब के अंदर जो काम होगा राइट का काम हो रहा होगा। तो ये क्या करेगा हमारे पास, सिंपली इस रेंज के अंदर, मैंने स्टार्टिंग में भी बताई थी या अभी भी बता रहा हूँ कि हमारे पास जो आउटपुट की जो रेंज होगी ना, चाहे वो करंट का सेंसर लगाओ या वोल्टेज वाला सेंसर लगाओ, वो हमेशा 0 से लेकर 4000 तक रेजोल्यूशन तक की हमारे पास वैल्यूज़ जो है राइट कराएगा। सही है, आउटपुट के ऊपर, मतलब उसके ऊपर वोल्ट मीटर के ऊपर अगर तुमने लगाया हुआ वोल्ट मीटर, अगर फ़ैन लगाया हुआ है, अगर पंप लगाया हुआ है या कोई भी मोटर लगाई हुई है, उसके ऊपर ये हमारे पास वो करवाएगा राइट ये वाली वैल्यू। सही है, ये कंट्रोल रजिस्टर। इसके बाद अगर हमारे पास, अगर मैं ये वाला कंट्रोल रजिस्टर सेलेक्ट करता हूँ 12, 13, 14 और 15, 12 चैनल 1 के लिए, 13 12 चैनल 2 के लिए, 14 चैनल 3 के लिए और 15 चैनल 5 के लिए, इनपुट चैनल के लिए, ये भी हमारे पास राइट कर रहा है और ये भी हमारे पास राइट कर रहा था। फ़र्क सिर्फ इतना है, ये एवरेज वैल्यूज़ राइट कर रहा होगा। सही है, और ये जो है हमारे पास प्रेजेंट वैल्यूज़ राइट कर रहा होगा, मतलब ये कि लाइव जा रहा होगा। उसके अंदर मैंने जो भी चेंज करूँगा उसकी एवरेज वैल्यूज़ निकाल के मुझे उस पर आउटपुट पे शो नहीं कराएगा, ये हमारे पास डिस्प्ले जो कराएगा उसकी जो जिस वैल्यू पे मैं रोक दूंगा उसी वैल्यू का आउटपुट शो करा रहा होगा, उसकी पिछली वैल्यूज से एड अप होकर उसका एवरेज नहीं ले रहा होगा। ये वाला जो काम हो रहा है प्रेजेंट वैल्यू वाला काम,
लेकिन एवरेज वैल्यू वाला काम क्या हो रहा होगा, पुरानी वैल्यूज़ को और नई वैल्यूज़ को एडअप करके डिवाइड बाय 2 करके इस तरीके से काम कर रहा होगा एवरेज वैल्यू लेके। लेकिन ये प्रेजेंट वैल्यू जो भी वैल्यू नेक्स्ट आ रही होगी उसकी आउटपुट दे रहा होगा। सही है। अच्छा, और भी हमारे पास कंट्रोल रजिस्टर लगे हुए हैं, उनका सबका यूज़ आगे बताया हुआ है, उसको मैं बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये प्रोजेक्ट से भी रिलेटेड नहीं है और लैब से भी रिलेटेड नहीं है, तो इसलिए मैं बता नहीं रहा। अब आ जाते हैं लैब टास्क के ऊपर। लैब टास्क के अंदर करना क्या है, हमारे पास एक एग्जांपल दी हुई है एनालॉग इनपुट की। एनालॉग इनपुट की एग्जांपल दी हुई है हमारे पास, टू रीड एनालॉग वोल्टेज सिग्नल फ्रॉम पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर से हम रीड करा रहे हैं जो कि कनेक्ट हुआ हुआ है चैनल 2 से कनेक्ट हुआ हुआ है ऑफ एनालॉग मॉड्यूल के, एंड स्टोर द डेटा वैल्यू इन डेटा रजिस्टर D0 में, जिसकी हम लोग वैल्यू जो है डेटा रजिस्टर D0 में क्या कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे। सही है। द रिजल्ट ऑफ एवरेज इनपुट वैल्यू इज स्टोर्ड इन कंट्रोल रजिस्टर 7। अच्छा, कंट्रोल रजिस्टर 7 क्यों लिया, उसकी अभी तुम लोग खुद जवाब दोगे उसका टेबल देखकर। चैनल 2 सिलेक्ट हुआ हुआ है, याद रखना पोटेंशियोमीटर जो कनेक्ट हुआ हुआ है चैनल 2 से कनेक्ट हुआ हुआ है, इनपुट चैनल 2 से, और उसकी वैल्यूज़ जो जितनी भी जा रही हैं डिजिटली कन्वर्टेड वैल्यूज़ जो डिस्प्ले हो रही होंगी वो D0 में जाके डिस्प्ले हो रही होंगी। सही है। अब आ जाते हैं हम लोग कौन सा यूज़ कर रहे हैं, एवरेज वैल्यू ले रहे हैं, एवरेज कह रहा हूँ। हाँ, क्योंकि हम लोग रीड करा रहे हैं तो ये वाली कमांड कर रहे हैं और डिस्प्ले करवा रहे हैं। सही है। डिस्प्ले एवरेज वैल्यू ऑफ चैनल 1 से लेके 4 तक का है, इसी के अंदर हमने चैनल 2 सिलेक्ट किया, इस रेंज में आ गए। अब यहाँ से देखेंगे चैनल 1 जो है कंट्रोल रजिस्टर 6 लेगा, चैनल 2 जो है कंट्रोल रजिस्टर नंबर 7 ले रहा है हमारे पास, तो सही है। कंट्रोल रजिस्टर नंबर 7 हमने सेलेक्ट कर लिया और रीड करवा रहे हैं हम लोग, ये सिर्फ रीड कर सकता है और हमें रीड ही करवाना है पोटेंशियोमीटर की वैल्यूज़ को, और डिस्प्ले करवा रहे हैं किसके ऊपर, डेटा रजिस्टर D0 के ऊपर। सही है। कंट्रोल रजिस्टर 7 का लॉजिक समझ आया क्यों लिए, यहाँ से देख के लिए, क्योंकि हम लोगों ने चैनल 2 सेलेक्ट किया हुआ था और चैनल 2 के साथ पोटेंशियोमीटर अटैच था और उसकी एवरेज वैल्यू डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने चैनल कंट्रोल रजिस्टर 7 सेलेक्ट किया। अगर प्रेजेंट वैल्यूज़ देखना चाह रहा होता तो मैं क्या सिलेक्ट करता, चैनल 2 ही से अटैच हुआ था, और प्रेजेंट वैल्यूज़ देखना चाहता तो कंट्रोल रजिस्टर नंबर 13 सेलेक्ट करता, वो डिस्प्ले कर रहा होता हमारी वैल्यूज़। कंट्रोल रजिस्टर 7 सेलेक्ट किए। अच्छा, फ्रॉम की स्टेटमेंट हमेशा यूज़ होती है वैल्यूज़ लेने के लिए, रीड करवाने के लिए वैल्यूज़ को। सही है। फ्रॉम की कमांड जो यूज़ होती है। अब मैं बता देता हूँ इसके अंदर हो क्या रहा है। फ्रॉम इंस्ट्रक्शन रीड्स कंट्रोल रजिस्टर नंबर 7, कंट्रोल रजिस्टर नंबर 7 के अंदर जो भी वैल्यूज आ रही होगी वो डेटा रजिस्टर नंबर D0 के अंदर स्टोर हो रही होंगी। अब फ्रॉम की कमांड कर क्या रही होती है हमारे पास, ये जो हमारे पास वो दी हुई है स्पेशल पर्पस, हमारे पास वो लगी हुई है ऑक्सिलरी रिले लगी हुई है हमारे पास स्पेशल पर्पस। इसका काम क्या होता है, M1000 का, इसका काम भी मैं तुम लोग को दिखा देता हूँ WPL सॉफ्ट के ऊपर। इसका काम ये होता है, ये हमेशा ओपन रहती है, जब हम लोग PLC ऑन करेंगे ना ये हमेशा ऑन रहेगी। सही है। तो M1000 जो है स्पेशल पर्पस रिले है, इसका काम ये होता है नॉर्मली ओपन रहती है हमारे पास जब भी हम लोग PLC को रन करवाते हैं, और PLC को पावर ऑफ करते हैं तो ये ऑफ रहती है हमेशा हमारे पास। तो इस कमांड को एनेबल करवाने के लिए, फ्रॉम की कमांड को एनेबल या डिसेबल एनेबल करवाने के लिए तो मैंने ये वाली लगा दी, मतलब जब भी PLC ऑन हो तो फ्रॉम का कमांड चलता रहे। अब तुम लोग को अपने प्रोजेक्ट में इस जगह जो है अपनी कंट्रोल लॉजिक लगानी पड़ेगी कि वो फ्रॉम की कमांड कब ऑपरेट हो, इधर वो वाला स्विच लगाना पड़ेगा, इनपुट स्विच, या हमारे पास कंडीशनल कंट्रोल बनाना पड़ेगा कि मतलब वो वाला आउटपुट हो, अगर वो ऑन हो तभी जाके हमारे पास फ्रॉम की कमांड जो है एनेबल हो। एनेबल करवाने के लिए यहाँ ये लगानी पड़ती है। इसको न्यू फाइल ले लेते हैं, कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं, फर्ज करो। सही है। इसके अंदर मैं ले लेते हूँ M1000। अब इसके कमेंट देख लिया, कमेंट पहले से लिखा हुआ है डेडिकेटेड, मतलब क्या लिखा हुआ है कमेंट के अंदर, नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट रहेगी, दिस कॉन्टैक्ट इज ऑन, ये कॉन्टैक्ट ऑन रहेगा व्हेन रनिंग एंड इट इज व्हेन PLC जब भी रन हो रही होगी, एंड इट इज ऑन व्हेन स्टेटस इट्स इज
सेट टू रन स्टेटस जब हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ से आके पीएलसी को वो लैडर लॉजिक को रन करवाते हैं तो ये फौरन ही रन हो जाएगी हमारे पास। सही है। और फ्रॉम की कमांड कैसे ऑपरेट हो रही है हमारे पास, वो मैं बता देता हूँ। फ्रॉम की कमांड के अंदर हमारे पास 4 सेक्शंस आ रहे होते हैं। पहले में हमेशा हम लोग लगते हैं कि नंबर ऑफ स्पेशल मॉड्यूल। अच्छा, हमारे पास जो पीएलसी लगी हुई है उसके अंदर लैब के अंदर हार्डवेयर के ऊपर, उसके अंदर हम लोग 8 इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स कनेक्ट कर सकते हैं। तो वो 8 इनपुट आउटपुट मॉड्यूल में से तुमने कौन सा मॉड्यूल सेलेक्ट किया हुआ है, तो उसके के की वैल्यू से करके बताओगे कि भाई तुमने फ़र्ज़ करो उसके अंदर 8 मॉड्यूल्स लगे हुए हैं, तुम लोगों ने वो पोटेंशियोमीटर मॉड्यूल 1 पर अटैच किया, मॉड्यूल 2 पर अटैच किया, मॉड्यूल 3 पर, मॉड्यूल 4 पर, मॉड्यूल 5 पे, मॉड्यूल 6 पे, मॉड्यूल 7 पे, मॉड्यूल 8 पे अटैच किया। अब वो अगर मॉड्यूल 1 पर अटैच किया तो 0 वैल्यू रखोगे क्योंकि 0 से स्टार्ट हो गया। 1 पे रखो तो 1 से, 2 पे रखो तो 2 से, 3 पे रखो तो 3 से, 4 पे तो 4 पे। यहाँ पे वो सिलेक्ट करना है। हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट जो हम लोग रखते हैं, हमारे पास एक ही, हमारे पास जो लैब में पीएलसी लगी हुई है उसके साथ जो इनपुट मॉड्यूल अटैच हुआ है वो एक ही अटैच हुआ है और वो हमारे पास 0 पोजीशन 0 पे अटैच हुआ है। मतलब एक ही अटैच हुआ तो 0 पर ही होगा, 2 अटैच हो जाएंगे तो 0 और 1 हो जाएगा, 3 अटैच होंगे 0 1 2 हो जाएंगे, 4 अटैच होंगे 0 1 2 3। अब उसके ऊपर देखना होता है कि तुम्हारे पास जो सेंसर है या आउटपुट है पोटेंशियोमीटर वगैरह किस वाले मॉड्यूल से अटैच हुआ है, पहले वाले से, दूसरे वाले से, तीसरे, पहले से तो 0 से, दूसरे वाले से 1 से, तीसरे वाले से 2 से। तो उसके हिसाब से हम लोग देखना पड़ता है। दूसरा हम लोग को बता रहा होता है कि कौन सा कंट्रोल लेसर हम लोग यूज़ कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने अपनी लैडर लॉजिक के लिए कौन सा यूज़ किया था, 7 यूज़ किया था। सही, यहाँ पे भी बता रहे हैं हमारे पास ये कि कौन सा हमारे पास मॉड्यूल यूज़ हो रहा है। एक ही मॉड्यूल लगा हुआ है तो 0 मॉड्यूल लिखेंगे, 2 लगे होंगे तो, और दूसरा अगर यूज़ कर रहे होते 2 भी लगे होते तो उसमें कौन सा यूज़ कर रहा है। अगर पहला यूज़ करें तो K0 ही रहेगा, दूसरा यूज़ करें तो K1 हो जाएगा, तीसरे में 2 यूज़ हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास कंट्रोल लेसर कौन सा यूज़ कर रहे हैं, ऊपर टेबल से देखकर हम लोग अपनी कंडीशन के लिए कौन सा यूज़ कर रहे हैं, 7 यूज़ कर रहे हैं, यहाँ 7 आ जाएगा। सही है। अब यहाँ कौन से डेटा रजिस्टर में वो वैल्यू तुम लोग सेव करना चाहोगे, D1 में, D2 में, D3 में, डिवाइस फॉर स्टोरिंग या रीड करवाने के लिए डेटा रजिस्टर को रीड, तो यहाँ D0 हम लोग सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, लास्ट में हमारे पास आ जाएगा कि नंबर ऑफ डेटा टू बी रीड एट अ टाइम, ये हमेशा हम लोग रखते हैं K1 रखते हैं कि अच्छा इसकी लॉजिक जो है, इसकी लॉजिक मुझे भी इतनी ज़्यादा कंफर्म नहीं है क्योंकि ये हमें जो बताया गया हुआ है और जो मैंने जहाँ पे मैंने इंटरनेट से सर्च किया और रीड किया, मुझे पता लगा है कि K को अगर 0 सेलेक्ट करोगे तो उसकी रेजोल्यूशन कम हो जाएगी, 1 सेलेक्ट करोगे तो 1 वर्ड के बराबर आ जाएगी। तुम लोगों ने DLF में पढ़ा होगा ना कि 1 वर्ड हमारे पास किसके बराबर होता है, पहले होता है बिट होता है, फिर बाइट आता है हमारे पास। सही है। फिर आता है उसके बाद आता है मेरे ख्याल से वर्ड आता है, नहीं वर्ड नहीं आता, एक और आता है उसके बाद, फिर वर्ड आता है तुम्हारे पास। तो इस तरीके से वो डिवीजन हुई होती है। तो वर्ड हमारे पास मैक्सिमम बता रहा होता है कि मैक्सिमम रेजोल्यूशन रखनी है हमें, तो मैक्सिमम रेजोल्यूशन रखने के लिए तुम्हें ये 1 सेलेक्ट करनी पड़ेगी। सही है। तो इस तरीके से सिलेक्ट करोगे तो तुम्हारे पास ये आ जाएगा। अच्छा, इससे पहले मैंने वो सिलेक्ट नहीं की M1000, तो वो सिलेक्ट भी कर लेता हूँ दोबारा से। सही है। इसको चला के दिखा देता हूँ तुम लोग को। जैसी देखो स्टॉप हुई हुई है, जैसी रन करूंगा ये ऑन हो जाएगी। सही है। अभी कुछ काम ऐसा करवा नहीं सकता तो मैं ये सिर्फ दिखाना था चला के। सही है। तो ये हो गया तुम लोग को। अच्छा, K की जो है हम लोग को मैंने बता दी कि वर्ड के ऊपर होता है, मतलब वर्ड पे डिपेंडेंट होती है इसकी जो होती है कि वो कितना बड़ा हमारे पास वर्ड का साइज़ है, बिट का साइज़ है, बाइट का साइज़ है, या स्मॉल वर्ड है। इस तरीके से जो हमारे पास होता है ना डिजिटल DLF में तुम लोग को पढ़ा होगा, इस पर डिपेंडेंसी आती है। मतलब K को 1 ही सिलेक्ट करना हमेशा तुम लोग। अच्छा, आउटपुट के लिए क्या सिलेक्ट कर रहे हैं हम लोग, टू राइट एनालॉग वोल्टेज सिग्नल फ्रॉम एनालॉग मॉड्यूल से लेते हुए एनालॉग वोल्ट मीटर को देना है तुम लोग को, तो कनेक्ट चैनल 6।
अच्छा, आउटपुट के लिए हमारे पास 2 चैनल्स दिए हुए होते हैं, मैंने बताया था चैनल 5 और चैनल 6 जो डेडिकेट किए होते हैं। और इनपुट के लिए चैनल 1 से 4 तक। इनपुट के लिए पोटेंशियोमीटर के लिए चैनल 2 सेलेक्ट किए तो कंट्रोल रेसिस्टर 7 सेलेक्ट किए। अच्छा, अगर आउटपुट मॉड्यूल मैंने चैनल 6 से अटैच किया तो उसके लिए मैं कंट्रोल रेसिस्टर नंबर 11 यूज़ करूँगा। सही है, क्यों यूज़ कर रहा हूँ 11? क्योंकि कंट्रोल रेसिस्टर नंबर चैनल नंबर 6 पर मैंने अपना वोल्ट मीटर लगाया, आउटपुट लगाया है, तो मेरे पास अगर चैनल 5 पे लगाता तो कंट्रोल रेसिस्टर नंबर 10 यूज़ कर रहा है, चैनल 6 पर लगाया हुआ तो कंट्रोल रेसिस्टर नंबर 11 यूज़ करूँगा मैं। तो यहाँ पे ये वजह आ गई कंट्रोल रेसिस्टर नंबर 11 यूज़ करने की। सही है। अच्छा, यह बता रहा है द रिजल्ट ऑफ एनालॉग इनपुट वैल्यूज स्टोर्ड इन कंट्रोल रेसिस्टर नंबर 7। अब ये वाली जो वैल्यू थी वो कंट्रोल रेसिस्टर नंबर 7 से आ रही थी, इनपुट ले रहा था पोटेंशियोमीटर का, कंट्रोल रेसिस्टर नंबर 7 में सेव हुआ था, उसको मैंने D0 में शिफ्ट करवा दिया था, स्टोर करवा दिया था। अब D0 का ही मैं आउटपुट लूँगा और उसको डिस्प्ले करवा दूंगा मैं कंट्रोल रजिस्टर नंबर 11 के ऊपर राइट करा दूंगा। सही है, क्योंकि हमारे पास आउटपुट जो है राइट कर रहा होता है। तो 2 की कमांड क्या करती है, हमारे पास हमेशा आउटपुट पर राइट करवा रही होती है। 2 की इंस्ट्रक्शन जो है, 2 की कमांड जो है राइट करा रही होती है। मैंने सबसे पहले 2 की कमांड ली, कौन सा मॉड्यूल था मेरे पास, इनपुट मॉड्यूल कौन सा यूज़ कर रहा था, एनालॉग इनपुट आउटपुट मॉड्यूल 0 यूज़ कर रहा था, एक ही मॉड्यूल हमारे पास लगा हुआ है। उसका कौन सा कंट्रोल रजिस्टर नंबर यूज़ कर रहा हूँ मैं, 11 यूज़ कर रहा हूँ। 11 क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने चैनल नंबर 6 सेलेक्ट किया। अगर चैनल नंबर 5 सेलेक्ट करता तो 10 यूज़ करता हमारे पास। अच्छा, मैं D1 यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, D0 से जो हमारे पास पोटेंशियोमीटर का आउटपुट आ रहा होगा उसी को मैं राइट करा दूंगा कंट्रोल रजिस्टर नंबर 11 के ऊपर। तो यहाँ पर D1 नहीं, हमारे पास D0 सिलेक्ट होगा। और K1 मैंने बताया था कि कितनी बड़ी उसकी रेजोल्यूशन है, तो वर्ड का साइज सबसे बड़ी रेजोल्यूशन रखी तो K1 रखोगे, छोटी रखनी तो K0 रखोगे। तो ये इसका आगे लॉजिक हमारे पास। अब टास्क के अंदर तुम्हें करना क्या है, लैब टास्क के अंदर वो मैं अभी बताता हूँ।